उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। जय हिंद दोस्तों, सेना तैयार थी, 2 टुकड़े क्यों नहीं हुए? ये 56 इंच का सीना सुकड़ क्यों गया? 56 इंच सीना रखने वाले मोदी जी झुक गए, कमजोर पड़ गए, देश की सेनाओं के पांव को पीछे खींच लिया। ये हमें मंजूर कतई नहीं था। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल। और नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर। अब हो रहा है, अब असली लड़ाई हो रही है और ये लड़ रहे हैं कर्नल रोहित चौधरी जी। और बिल्कुल कह रहे हैं, वो सेना की बातें कह रहे हैं, सेना की वाहवाही कह रहे हैं। सेना ने घुस गई थी सेना और सेना ने नेस्ता नाबूद कर दिया, लेकिन सरकार पीछे क्यों हट गई? ट्रंप की वजह से नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर। अब ये बातें हो रही हैं और ये सैनिक और सेना की भाषा में सैनिकों के बोल रहे हैं, जय हिंद सभा में बोल रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। लेकिन बड़ा अफसोस का बात है, ये मेरा सवाल है आपसे कि आपने 1 रैंक 1 पेंशन में नहीं बोला। आपने मोदी जी से ये क्यों नहीं कहा कि सालों भर से लोग जंतर मंतर पर भूखे प्यासे बैठे थे, आप उनका एक ज्ञापन तो ले लेते, आप अपना एक डेलीगेशन तो भेज देते। आपने मांग उठाई नहीं, आपने संसद में उठाई नहीं, राज्यसभा में या लोकसभा में नहीं। आपने अपने प्लेटफॉर्म से कहा कि नहीं, वो आरोपी को दोबारा एक नए सिरे से इसकी जांच की जाए। मिलिट्री सर्विस पे के बारे में आपने बात कही, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बात कही, नहीं। अब आप भी सेना की वेशभूषा में राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, वो सामने दिख रहा है। भले आपने कहा होगा कि जब लड़ाई के 2 फैक्ट होते हैं, एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में आप 100% 100 में से 100 नंबर दे रहे हो और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में आप फेल कर रहे हैं क्योंकि आपने घुटने टेक दिए। आपने कहा है कि आप गद्दार हो, आपने कहा है कि आपने गृह मंत्री का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उन्होंने कहा है कि आपने सेना की पीठ में छुरा घोंपा है। 6 से 7 को जो अटैक हुआ था, हमारे जवानों ने कई तरह की ऑपरेशन किया। उन्होंने ये भी बोला अब समय आ गया है कि पहलगांव के जिम्मेदार लोग कौन थे। आप बताना पड़ेगा कि हमारे फाइटर जेट कितने गिरे, यानी कितना नुकसान हुआ। यानी चारों तरफ से इन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया है और इस तरीके का कहा है कि देश के साथ गद्दारी, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, अब इसका आकलन करना जरूरी है। क्या खोया है, क्या पाया है, देश सवाल कर रहा है। और कहा है कमजोर सरकार, ताकतवर सेना, यूएस ट्रंप के आगे कहां गया आपका 56 इंच का सीना, क्यों सिकुड़ गया? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि दस्तूर भी था, मौका भी था, हम 2 टुकड़े कर सकते थे, 2 टुकड़े कर सकते थे। हाँ जी दोस्तों, मैं बेहतरीन सेना थी, भारत देश 4थी बड़ी इकोनॉमी था और पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की ताकत रखता था। तो मोदी जी, आपने देश के साथ ये गद्दारी की और देश के सपने को तोड़ने का काम किया। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। आप ये भाषण आज आपको सुनना होगा, मैं भाषण बोल रहा हूं, नॉट ए स्टेटमेंट, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है। ये आज ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, हर कोई चाह रहा है कि राजनीतिक बढ़त हासिल की जाए, लोगों में एक नैरेटिव पैदा किया जाए कि सरकार फेल हुई है और सेना पास हुई है। हाँ जी दोस्तों, आप कैसे समझ सकते हो कि यदि सेना पास होगी तो सरकार भी पास होगी? यानी आप कैसे कह सकते हो कि कमांडर फेल हो जाए और नीचे वाले पास हो जाए? ये हम और आप सैनिक समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि सवाल उठने चाहिए और सवालों के जवाब प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। देश की जनता को पता होना चाहिए, देश की जनता को सेना के ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन भरोसा के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि सैनिकों को मजबूत करो, सैनिकों को ट्रेनिंग दो, सैनिकों को जो हथियार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आज आपको देनी पड़ी। सैनिकों को वेलफेयर देना पड़ेगा, सैनिकों का मनोबल तब बढ़ेगा,
सैनिकों के मनोबल तोड़ने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, राजनीति करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप नहीं, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन सैनिकों के नाम की आप खा सकते हो, लेकिन सैनिकों के साथ नहीं जुड़े। क्यों मैं कहना चाहता हूं? क्योंकि कल एक जवान शहीद होता है, और शहीद होता है मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पर कोई राष्ट्रीय यानी तिरंगा यात्रा नहीं पहुंचती, वहां पर कोई नहीं पहुंचता है, और वहां के वेटरन्स यानी एक्स सर्विसमैन जाके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और वहां पर कोई नेता, किसी भी पार्टी का बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा। कोई असली तिरंगा यात्रा ये थी। मैं आपके सामने वो दृश्य लाना चाहता हूं जो कि कल हमें शेयर किया कि एक जवान हार्ट अटैक से यानी उसकी अब मौत हो जाती है, और उसका पार्थिव शरीर उसके यहां पहुंचता है, तो उस बंदोबस्त वेटरन्स ने किया और कोई भी नेता नहीं आया। यदि आपको सेना प्यारी थी, सेना की इज्जत प्यारी थी, तिरंगा प्यारा था, तो क्यों नहीं उस सैनिक के पास गए जो तिरंगे में लिपट के आया था, इस देश के लिए उसने अपनी जान दी। तो दोस्तों, ये वीडियो देख के आपने आज कमेंट्स जरूर करना है कि आखिर इनसे और क्या पूछा जाए, क्योंकि आप पूछने का सवाल है। क्योंकि सेना की बात करते हैं, सैनिकों की बात कोई नहीं करता। सैनिकों की बात करते हैं, जवान की बात कोई नहीं करता। जवानों की बात करते हैं, प्रीमेचर रिटायरमेंट को, आरोपी की बात कोई नहीं करता। बराबर एमएसपी की बात कोई नहीं करता। यानी विधवा वीरांगना की बात करते, उन विधवाओं के बच्चे और विधवाओं के घर में जाकर उनकी खबर कोई नहीं लेता। आखिर ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है, कौन सा सेना प्रेम है? क्या सेना के प्रेम या राजनेताओं का सेना के प्रेम में कितने % सच्चाई है? प्लीज, आपको कसम है, एक बार जरूर कमेंट्स करें। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हो। धन्यवाद। सौ 46 करोड़ लोग, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष भारतीय सेना और सरकार के साथ था। और साथियों, उसके बाद 6 और 7 की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। हमारी सेनाओं ने बेहतरीन काम किया और क्या प्रिसीजन का अटैक किया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। यह है हमारे भारत की सेनाएं। पाकिस्तान के अंदर 150 से ज्यादा आतंकी ठिकाने हैं, स्टेजिंग एरिया हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं। अगर भारत सरकार हमारी सेनाओं को 150 के 50 ठिकानों को बर्बाद करने के लिए आदेश देती तो हमारी सेनाएं वो भी पूरी तरह से मुकम्मल करती। लेकिन सरकार चूक गई। सेना तैयार थी, सेना ने बहुत बेहतरीन काम किया।
और जिस तरह से देश का माहौल बना, उस माहौल के अंदर पूरे देश के 146 करोड़ लोग ये देख रहे थे कि हमारी सेनाएं कब पाकिस्तान के अंदर जाएंगी और पाकिस्तान के टुकड़े करेंगी। साथियों, 10 तारीख को अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, हमारी सेनाओं को एडवांटेज था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके टुकड़े करने का मौका था। ये मौका भी था, समय भी था, दस्तूर भी था, लेकिन हमारी देश की सरकार कमजोर पड़ गई और यूएसए से 10,000 किलोमीटर दूर से जो हमारे को सीज फायर करने के लिए उन्होंने मजबूर किया हमारी सरकार को, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे हमारे